हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत के गुरुजी। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लॉस्ट स्ट्रिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। वो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। आपको 80 वर्ड से अधिक नहीं लिखना होता है। दोस्तों कई उत्तर होते हैं जो कि 80 वर्ड से अधिक भी हो जाते हैं और 80 वर्ड से कम रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 4 10 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, पहला प्रश्न हमारा है, हुआ साहेब, साहेब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। व्हाट वाज द प्लाइट, उसकी क्या स्थिति थी? दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर, जो उसे मजबूर की, वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए। उसकी क्या स्थिति थी जो उसे मजबूर कर दी दिल्ली में कूड़ा करकट बीनने के लिए? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, साहेब वाज अ रैग पिकर्स हु लेफ्ट ढाका टू सीमापुरी इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी। साहेब वाज अ रैग पिकर्स, साहेब कूड़ा करकट बीनने वाला था। हु वाज लेफ्ट टू ढाका, जिसने ढाका को छोड़ दिया। टू सीमापुरी इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी, और सीमापुरी में आ गया इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी, भोजन और पैसों की तलाश में सीमापुरी में आ गया। यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे उसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? हिज होम्स, उसके घर, एंड हिज ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसके ढाका के हरे भरे खेत, डिस्ट्रॉय बाय द स्टॉर्म, तूफानों में नष्ट हो गए। सो ही कैम्प एट सीमापुरी इन इंडिया, इसलिए वो भारत के सीमापुरी में आ गया। ही वॉज सो पुअर, वो इतना गरीब था, दैट कि ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता था। हिज पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग फॉर दियर लाइवलीहुड, उसके माता पिता कूड़ा करकट बीनने पर ही निर्भर थे अपने जीविका के लिए। अपने जीविका के लिए उसके माता पिता कूड़ा करकट बीनने पर ही निर्भर थे। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है, एंड अनेबल टू वियर, और वो असमर्थ थे, अनेबल टू वियर, वो असमर्थ थे सहने में, एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, वो खाने को छोड़कर, मतलब फूडिंग को छोड़कर, खाने को छोड़कर और कोई खर्चा सहने में वो असमर्थ थे। इन टोटल हिज पॉवर्टी वाज प्लाइट, इस पूरी गरीबता की स्थिति ने, डैट कॉम्बेल्ड साहेब टू वंडर इन स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, ने मजबूर किया, इन पूरी गरीबता की स्थिति ने उसे मजबूर किया दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए। एक बार आप पूरा उत्तर फिर से देख लीजिए। साहेब वाज अ रैग पिकर हु लेफ्ट ढाका टू सीमापुरी इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी, हिज होम्स एंड हिज फील्ड ऑफ ढाका डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, सो ही केम एट सीमापुरी इन इंडिया। He was so poor that he could not go to school. His parents was depend on the rag picking for their livelihood and unable to bear any other expense except fooding. In total, his poverty was the plight that compelled Sahib to wander in street of Delhi for rag picking. In the street of Delhi for rag picking. हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। Children like Sahib often go for private job in very small age. साहेब के जैसे बच्चे अक्सर प्राइवेट जॉब में कम एज में क्यों लग जाते थे? इज देयर फाइनल डेस्टिनी, क्या उनका यही अंतिम भाग्य है? हाउ कैन सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम, क्या इस सिचुएशन से कैसे विजय प्राप्त की जाए? इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, एक बार देखिए। चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज लुकिंग फॉर मनी। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, साहेब के जैसे बच्चे अक्सर पैसों के लिए कम एज में ही, कम उम्र में ही नौकरी, कौन सी नौकरी? प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते थे। देयर पेरेंट्स इनकम इज वेरी लेस, उनके माता पिता की आय बहुत ही कम है। दे हैव नॉट इनफ फूड टू ईट, उनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। सो देयर चिल्ड्रन वंडर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब, इसलिए उनके बच्चे इधर उधर प्राइवेट जॉब के पीछे घूमते रहते थे। नो नहीं, अगले का उत्तर बताएंगे आप। नो दिस इज नॉट देयर फाइनल डेस्टिनी, यह उनका अंतिम भाग्य नहीं है। सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम, इस स्थिति से विजय प्राप्त की जा सकती है बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट अर्थात सरकार और माता पिता के प्रयासों से इस सिचुएशन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल हैव टू वर्क कॉमनली, सभी वर्ग के लोग समाज में काम करते हैं। एंड डेडिकेटली, दृढ़ता से, टू फाइट विथ दिस इविल ऑफ आवर सोसाइटी, और वो दृढ़ता से इस बुराई से हमारे समाज में लड़ते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा उत्तर पूरा कंप्लीट होता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज लुकिंग फॉर मनी, देयर पेरेंट्स इनकम इज वेरी लेस, दे हैव नॉट इनफ फूड टू ईट,
So their children wander here and there in search of private job. No, this is not their final destiny. Such situation can be overcome by the combined effects of parents and government both. Every section of society will have to work commonly and dedicatedly to fight with this evil of our society. इस तरीके से हमारा ये उत्तर कंप्लीट होता है। दोस्तों अपने हम तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ? और वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। एंड और व्हाट डिड नॉट ही वांट टू फॉलो? और वह किसे नहीं फॉलो करना चाहता था और वह क्या नहीं करना चाहता था। दोस्तों इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। मुकेश वॉज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली। मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर वॉज ए पुअर बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद। जिसके पिता फिरोजाबाद में चूड़ी बनाते थे। ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। वो अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो ही टोल्ड डैट, इसलिए उसने कहा कि ही वांट टू ड्राइव ए कार। वो एक कार चलाना चाहता है। ही वांटेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर। वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। आगे चलते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक दूसरे परिवार फिरोजाबाद में इंगेज मतलब कि अपने बच्चों को भी इंगेज करते हैं, उत्सुक करते हैं इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में। द ड्रीम ऑफ मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस। जो मुकेश है उसका सपना अपने माता पिता के व्यवसाय से बहुत ही भिन्न है। एज बैंगल्स मेकिंग इन फिरोजाबाद, जैसा कि फिरोजाबाद में चूड़ी बनाई जाती है। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस ऑफ बैंगल्स मेकिंग इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में वह अपने परिवार का व्यवसाय जो चूड़ी बनाया जाता है उसको नहीं करना चाहता था। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये उत्तर कंप्लीट होता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली हुज फादर वाज ए पुअर बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद। ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, सो ही टोल्ड दैट ही वांट टू ड्राइव ए कार। ही वांटेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर। एवरी अदर family in Firozabad is engaged in making bangles. The dream of Mukesh was different from his parents' business as bangles making in Firozabad. He did not want to follow his family business of bangles making in Firozabad. दोस्तों इस तरीके से हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, व्हाट डिड नरेटर नोटिस्ड इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। जहाँ मुकेश रहता था वहाँ नरेटर ने क्या ध्यान दिया। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर, वहाँ बैंगल्स मेकर की क्या स्थिति थी। इसका उत्तर आप लिखेंगे। नरेटर नोटिस्ड दैट द लेन वर वेरी स्टिंकिंग चोक्ड विथ गार्बेज। वहाँ की जो गलियां हैं वो कूड़े कचरे से दबी और भरी हुई हैं। द होम्स वर डर्टी विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। वह उनके जो घर हैं वो गंदे ऑवली डोर्स और जो दरवाजे हैं वो जर्जर पड़ गए हैं। एंड नो विंडोज इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। जहाँ मुकेश रहता था उस लोकेलिटी में कोई भी खिड़की नहीं है। द कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद वाज वेरी माइजरेबल। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। दे वर्क इन ग्लास फर्नेस। वो शीशा की भट्टी में काम करते हैं। विथ हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान पर। इन डिंगली सेल्स विथआउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और रोशनी के। दियर आइज आर मोर एडजस्टेड द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड। दैट इज वाई दे ऑफन end up losing their eyes sight before they become adult. आगे चलते हैं। They spent their whole life in making bangles. वो अपनी पूरी लाइफ चूड़ी बनाने में ही खर्च कर दे रहे हैं। But still, फिर भी they are poor. वो गरीब हैं। They have not enjoyed even one full meal in their entire life. वो अपने पूरे जीवन में एक समय का भोजन का भी आनंद नहीं ले पा रहे थे। Such was the condition ऑफ बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद। इस तरीके की स्थिति फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की थी। इस तरीके से हमारा ये उत्तर कंप्लीट होता है। द नरेटर नोटिस्ड दैट द लेन वर वेरी स्टिंकिंग चोक्ड विथ गार्बेज। द होम्स वर डर्टी विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ओवली डोर्स एंड नो विंडो इन लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। द कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद वाज वेरी माइजरेबल। They worked in glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyes sight before they become adult. They spent their whole life in making bangles, but still they are poor. They have not enjoyed even one full meal in their entire life. Such was the condition of bangles maker in फिरोजाबाद। इस तरीके से ये उत्तर भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है रंजीत के गुरुजी। दोस्तों वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।